वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम सॉल्व करेंगे डेवलपमेंट के एक और क्वेश्चन को। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक पेंटागोनल प्रिज्म है, उसके बेस की एक साइड दी हुई है 25 mm, यानी ऑल द साइड्स इज 25 mm और एक्सिस लेंथ 60 mm दी हुई है। तो ये जो प्रिज्म है वो एचपी पर इस तरीके से रेस्ट कर रहा है कि उसकी एक एज यानी उसका एक जो वर्टिकल फेस है वो हमारा वीपी के साथ पैरेलल है और उससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है। तो जब हम पेंटागन को बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि उसका एक फेस या फिर एक वर्टिकल फेस या उसकी एक साइड बेस की वीपी के साथ पैरेलल हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब पेंटागन बना लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेंटागोनल प्रिज्म का है। तो उससे पहले आप इनिशियल सेटिंग कर लीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनिशियल सेटिंग की हुई है, ये सारी लेयर्स यहाँ पर आ रही हैं एज वेल एज सारी डायमेंशंस की सेटिंग की हुई है। अगर आप इनिशियल सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनिशियल सेटिंग को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पेंटागन का टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा पॉलीगन और एंटर कर देंगे। पॉलीगन एंटर करने के बाद नंबर ऑफ साइड आप 5 लिखेंगे, एंटर कर देंगे। बट आपको जो पॉलीगन बनाना है वो सेंटर से नहीं बनाना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, बट आपको बेस की एक साइड से बनाना है यानी एज से बनाना है। तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर आपको एज का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और राइट डायरेक्शन में आपको कर्सर को मूव करना है। ये देखिएगा अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कर्सर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे कि क्वेश्चन में हमें बनाना है, और अगर आप लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर नीचे की साइड चला जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ लाइक दिस। तो ये देखिएगा मैंने इसको इस तरीके से बनाया है और यहाँ पर हम साइड एंटर कर देंगे 25 जो हमें दी हुई थी और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा पेंटागन बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं क्योंकि हमें बाकी की चीज़ें भी ड्रॉ करनी है और हमारी इस लेयर के अंदर आ जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको इस साइड में रख देंगे। इसके बाद आप नेमिंग कीजिएगा। यहाँ पर मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है और इसके जस्ट नीचे हमारा 1 पॉइंट होगा, तो इसलिए यहाँ मैंने ब्रैकेट में उसको 1 लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा बी पॉइंट होगा, बट बी के जस्ट नीचे हमें 2 पॉइंट मिलेगा, यानी जो नीचे वाला बेस है उसकी नेमिंग अगर हम 1 2 3 4 5 से करते हैं तो नीचे वाला बेस की नेमिंग 1 2 3 से रिप्रेजेंट की गई है और ऊपर वाले फेस की ABCD से। तो हमारा ऊपर वाला फेस आपको विजिबल होगा, इसलिए हम ऊपर वाले फेस की नेमिंग को विदाउट ब्रैकेट लिख रहे हैं, और जो हमारा नीचे वाला फेस है वो हमें विजिबल नहीं होगा, इसलिए हमने नीचे वाली जो कॉर्नर है, देखिए सी के जस्ट नीचे हमें 3 मिलेगा, इसलिए हमने 3 को ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि वो सी के जस्ट नीचे की साइड होगा और टॉप से देखने पर हमें वो नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट नेमिंग करते हैं डी, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद आप प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। देन यहाँ से प्रोजेक्शन जाएगा यहाँ से ऊपर की साइड, तो ये रहा। देन इसके बाद यहाँ ई पॉइंट से ऊपर, देन यहाँ से भी ऊपर, देन यहाँ से भी आपका प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्शन आ गया है, तो ये डन हो गया है यहाँ पर। अब देखिएगा अगर आपको इसके सेंटर को रिप्रेजेंट करना है यानी जहाँ से इसका एक्सिस पास होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे। तो F8 क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा मिड पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, ये रहा मिड पॉइंट। इसी तरीके से इस वाले कॉर्नर से सामने वाले फेस के मिड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ इस कॉर्नर से सामने वाली लाइन पर और इस कॉर्नर से सामने वाली लाइन पर मिलाना है, तो आपको ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो जो ऊपर वाला फेस है हम उसको O बोलेंगे क्योंकि उसकी नेमिंग हमने ABCD से की है, और नीचे वाला फेस जो है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 0 को ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि 0 वाला जो फेस होगा वो नीचे की साइड होगा। तो इसके बाद मैं लाइन पर क्लिक करूंगा और लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर मैं कर्सर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये एक्सिस लाइन बिल्कुल इसी लाइन पर मिलती है यहाँ पर, तो ये यहीं पर हमारी एक्सिस लाइन होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पर बनेगा। तो हम ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, देन लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऊपर की साइड हम ड्रॉ करेंगे 60 क्योंकि हमें एक्सिस लाइन 60 दी हुई है, और यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे लाइक दिस। F8 यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ से एक्सिस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्सिस लाइन यहाँ से यहाँ होगी। तो बट यहाँ पर मैं कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिएगा, क्योंकि जो आपको ये वाली कॉर्नर होगा ये पीछे की साइड होगा और वो आपको नहीं दिखेगी, तो इसलिए ये वाली लाइन हमारी, देखिए इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे तो यहाँ पर आगे की साइड हमें कॉर्नर मिलता है, बट ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला कॉर्नर पीछे की साइड होगा, इसलिए ये वाली जो एक्सिस होगी ये हिडन होगी। तो हम यहाँ पर हिडन
लेयर शो कर देते हैं, जो कि हमने रेड कलर से शो की हुई है, ये देखिएगा हिडन एजेस, तो ये हमें विजिबल नहीं होगी। बट इसके अलावा जो ये वाला कॉर्नर है, ये बी वाला कॉर्नर और ये सी वाला कॉर्नर, ये आपको विजिबल होगा, इसलिए हम यहाँ से सामने की लाइन पर मिला देंगे और यहाँ से भी सामने की लाइन पर मिला देंगे। तो आपको A से 1 तक जाने वाली लाइन भी दिखेगी, जो कि ये होगी, B से 2 तक जाने वाली लाइन भी दिखेगी, जो कि ये होगी, 3 से C वाली लाइन भी आपको विजिबल होगी और D से 4 वाली लाइन भी आपको विजिबल होगी। बट जो E से 5 तक जाने वाली लाइन होगी, यानी नीचे 5 होगा, ऊपर E होगा, ये पीछे की साइड होगी, तो ये आपको विजिबल नहीं होगी फ्रंट व्यू से देखने पर। तो ये उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको एक प्लेन कट करता है, तो उससे पहले हम डेवलपमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रिज्म का, यानी कि ये जो हमारा पेंटागनल प्रिज्म है, अगर इसको कोई भी प्लेन कट नहीं कर रहा है तो ये किस तरीके का शो होगा। तो यहाँ पर मैं उसका डेवलपमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, इस डेवलपमेंट को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये साइड पता है, इसको मेज़र करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये और ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 25 की, और ये वाली हाइट भी हमें दी हुई है 60 की। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल पर क्लिक कर रहा हूँ और एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे तो जो हॉरिजेंटल डायमेंशन है वो हमारी 25 है, टैब और वर्टिकल डायमेंशन हमारी 60 है। तो ये आपका रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पेंटागन का एक फेस है। इसी तरीके से इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर इस कॉर्नर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पर क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। देन अगेन इस कॉर्नर पर क्लिक कीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। देन अगेन क्लिक कीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। तो ये हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 बन चुके हैं। एक और हमें बनाना है क्योंकि हमारे पास पेंटागन है। तो ये 5 फेसेस हमारे बन चुके हैं, यानी इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारा पेंटागनल प्रिज्म बन जाएगा। तो ये है डेवलपमेंट उस पेंटागनल प्रिज्म का जिसको कोई भी प्लेन कट नहीं कर रहा है, यानी कट करने से पहले पेंटागनल का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलिए नेमिंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा A' होगा और यहाँ पर हमारा B' होगा। इसी तरीके हम बाकी की नेमिंग भी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर नेमिंग कर ली है और साइड बाय साइड हमने यहाँ पर भी नेमिंग करनी थी, जो कि हमने नहीं की है। तो चलिए यहाँ पर भी हम नेमिंग कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आपका A' होगा, इसी तरीके से A' के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 1' होगा, तो यहाँ 1' लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 1' होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड इस पॉइंट पर आपका B' होगा और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 2' होगा। देन तो ये आपका C' है और C' के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 3' होगा। सिमिलरली ये कॉर्नर पर आपका यहाँ पर D' होगा और D' के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 4' होगा। ये जो E पॉइंट है, E पॉइंट यहाँ पीछे की साइड होगा, तो ये रहा आपका यहाँ पर E पॉइंट, तो यहाँ E' होगा आपका और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 5' होगा। तो ये आपने नेमिंग कर ली है। यहाँ पर पेंटागनल प्रिज्म को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का हमारा डेवलपमेंट बनेगा। बट इसको किसी एक प्लेन ने कट किया है जो कि HP के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, इस एक्सिस लाइन को। तो हम यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिड पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम लाइन को थोड़ा बाहर ले आएंगे और शिफ्ट के साथ @ प्रेस करेंगे ताकि लाइन के साथ एंगल का ऑप्शन आ जाए। आप टैब का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंगल फिट करेंगे 45 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 45 के एंगल पर ये लाइन आ चुकी है। ओके, इसके बाद इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लेन कट करता हुआ जाएगा। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उस प्लेन को जो कि इस प्रिज्म को कट कर रहा है और इस एक्सिस को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के लिए आपको टाइप करना होगा EXTEND। एक्सटेंड लिखने के बाद आप 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ तक। फिर अगेन एक्सटेंड करना है तो आप फिर से क्लिक करेंगे, क्योंकि एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट है। अब ये पूरी एक्सटेंड हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप यहाँ पर एस्केप प्रेस करेंगे ताकि एक्सटेंड कमांड कैंसिल हो जाए। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम लिखने के बाद 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, तो ये लाइन हमारी ट्रिम हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस लाइन ने, यानी इस प्लेन ने उसको कट कर दिया है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा रिमूव हो चुका होगा। तो इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी लाइंस को ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइंस और ये लाइंस, तो ये मैंने सारे लाइंस डिलीट कर दी हैं। तो यहाँ से मैंने ऊपर का पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया है। इसके बाद आप लाइन पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ से ट्रैकिंग लाइन ले सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ क्लिक करेंगे। देन अगेन इसके ऊपर से यहाँ से ट्रैकिंग लाइन ले सकते हैं।
या क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, अगेन स्पेस बार ताकि लाइन कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाए, और आप यहाँ से स्ट्रेट ऊपर मिला देंगे, यहाँ पर एस्केप देन अगेन स्पेस बार और यहाँ से ऊपर। तो ये है आपका कंप्लीट प्रिज्म। तो ये ऊपर का जो पोर्शन आप शियान कलर से देख रहे होंगे ये हमारा रिमूव हो चुका है, और ये जो व्हाइट कलर से आप देख रहे होंगे ये पोर्शन अब बचा है कट होने के बाद। तो इस वाइट कलर का हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा डेवलपमेंट ड्रॉ हो रखा है, ये उस प्रिज्म का है जब उसे किसी भी प्लेन ने कट नहीं किया था, बट अब हमें ड्रॉ करना है इस वाइट वाले पोर्शन का जो कि लोअर पोर्शन है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इनकम्प्लीट वाइट लाइन्स को प्रोजेक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उन लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी उन लाइन को वाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे जो हमारे डेवलपमेंट को शो करेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें नेमिंग करनी होगी, जितने भी हमें कॉर्नर्स मिल रहे हैं इन सब की हमें नेमिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6 डैश मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कॉर्नर मिलेगा यहाँ पर, यानी जो सबसे ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ ए होगा, उसके जस्ट नीचे 6 होगा और उसके जस्ट नीचे 1 होगा। ये देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर आपको कॉर्नर पर ए मिलेगा, उसके नीचे 6 मिलेगा और उसके नीचे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट होगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इस वाले कॉर्नर पर, तो इसकी भी नेमिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो हम यहाँ पर उनकी नेमिंग कर रहे हैं। एक हमारा 7 डैश होगा और दूसरा ब्रैकेट में 8 डैश होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट होंगे, वो इसलिए क्योंकि आप इनकी प्रोजेक्शन लाइन को नीचे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक वो यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर। जब हम ए से बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर हमें 7 मिलेगा, बट यहाँ पर हमें 8 मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देते हैं 8, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है रेफरेंस के तौर पर। इसके बाद जब आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन नीचे आ रही है, वो एक यहाँ पर टच कर रही है और एक यहाँ पर टच करेगी। ये देखिएगा, इस लाइन को मैं नीचे अगर एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पर 2 जगह टच कर रही है इस ऑब्जेक्ट को, पेंटागोनल ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए हमें एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। तो हम जब बी से सी की ओर आएंगे तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट मिलेगा, तो इसको हम 9 बोल देते हैं। तो ये है हमारा 9, तो ये है हमारा 9 है, और ऊपर यहाँ पर हमें 10 मिलेगा, वो ई वाले पॉइंट पर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम दोनों पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे फिर से। तो हमारा एक पॉइंट होगा 9 डैश और दूसरा ब्रैकेट में 10 डैश होगा। तो ये हमने नेमिंग कर दी है। इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे 2 पॉइंट होंगे। ये देखिएगा, जब ये लाइन नीचे आ रही है तो एक वो यहाँ टच कर रही है और एक यहाँ टच कर रही है। तो सी पर हमें जो मिलेगा वो 11 मिलेगा और यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, 12। 11 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो सी वाली लाइन पर होगा, तो हम इजीली उसका प्रोजेक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेमिंग करने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ आपका 11 डैश होगा और ब्रैकेट में 12 डैश। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि आप इस लाइन को नीचे लेकर आएंगे तो वो सिर्फ यहाँ पर डी पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 13 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ आप लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं 13 डैश। तो और नीचे लेकर आएंगे इस प्रोजेक्शन लाइन को, तो देखिएगा वो डी पॉइंट पर मिल रही है, यानी 13 पॉइंट जो होगा वो डी वाली लाइन पर होगा, यानी डी से जो 4 के लिए लाइन जा रही होगी वहाँ पर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करना है और ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं यानी कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर देंगे। एस्केप देन अगेन स्पेस बार, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ से आपको फिर से ड्रॉ करनी है लाइन, यहाँ से इस डायरेक्शन में। एस्केप देन अगेन स्पेस बार, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट से आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन। एस्केप देन अगेन स्पेस बार, यहाँ से इधर। एस्केप देन अगेन स्पेस बार, और ये रहा नेक्स्ट यहाँ से यहाँ। इसके बाद अब यहाँ पर आपको डेवलपमेंट शो करना है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा यहाँ पर है, यहाँ से आप ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ से हम ऊपर की डायरेक्शन में चलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ऊपर की डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हमें 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 6 पॉइंट मिल चुका है, तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं। ये हमारा 6 डैश है। ओके, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं 6 पॉइंट पर। 6 से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि हमें वाइट ऑब्जेक्ट का ही डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें 7 पॉइंट मिलेगा, और नीचे इस प्रोजेक्शन लाइन को लेकर आएंगे तो 7 पॉइंट हमारी बी वाली लाइन पर होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली बी वाली लाइन पर चले जाएंगे। तो देखिएगा बी वाली लाइन ये है बी वाली लाइन, और 7 का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है बी वाली लाइन पर, तो ये यहाँ टच करेगा। तो ये यहाँ पर हमारा 7 पॉइंट होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका 7 डैश होगा यहाँ पर।
इसके बाद आप 7 डैश पर आ चुके हैं, या इसके 7 डैश से आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको 9 डैश मिलेगा, और प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आएंगे तो 9 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वो किसी भी पॉइंट पर यानी किसी भी एज पर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो बी से सी तक जाने में बीच में पड़ता है। यहाँ जब आप बी से सी की ओर जा रहे हैं, देखिए आप बी वाली लाइन पर है और बी वाली लाइन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं सी की ओर, तो कितनी डिस्टेंस पर आपका वो 9 पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा आपका 12.25, क्योंकि ये जो लाइन है इस वाली लाइन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये 12.25 लाइन पर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लाइन पर क्लिक करूँगा, बी से सी की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूँगा 12.25, और ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन होगी। तो इसलिए मैं इसकी लेयर को चेंज कर ले रहा हूँ प्रोजेक्शन लाइन में। अगेन आप लाइन पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे, और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसका एंड पॉइंट ये रहा। यहाँ पर यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी लाइन 9 वाले प्रोजेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप लाइन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन पर, इस 7 से आप 9 वाली लाइन को मिला देंगे यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ से आ रही है ऊपर, इस 12.5 वाली डिस्टेंस पर मिलेगी, और यहाँ से आ रहा है 9 का प्रोजेक्शन, तो वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा 9 पॉइंट यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये है 9 डैश। ओके, 9 डैश पर अब आप आ चुके हैं। आगे चलेंगे तो आपको 11 डैश मिलेगा, और नीचे आएंगे तो देखेंगे कि 11 डैश आपको सी पॉइंट पर मिलता है। तो आप लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली सी वाली लाइन ये रही आपकी, बट 11 का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ टच कर देंगे। देन अब आप यहाँ पर 11 पर आ चुके हैं, 11 से आप 13 की ओर चलेंगे तो 13 वाला पॉइंट आपको डी वाली लाइन पर मिलता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली 13 वाली लाइन को यहाँ पर मिला देंगे डी वाली लाइन पर। देखिएगा 13 का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है और डी वाली लाइन पर मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा। आप चाहे तो इनकी नेमिंग कर सकते हैं साइड बाय साइड, या फिर लास्ट में इनकी नेमिंग कर सकते हैं पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट की। ये आपका 11 है, 11 डैश, और यहाँ पर आपका 13 है ऊपर की ओर, ये वाला पॉइंट, ये 13 डैश है। अब आप यहाँ पर आ चुके हैं 13 पर। जब वापस इस डायरेक्शन में आएंगे, यानी डी से जब आप ई की ओर चलेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और पीछे की साइड जो कॉर्नर होगा जो कि 12 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो यहाँ मिलेगा, और इसके लिए आपको ये मेज़र करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो अगेन आप वापस से अलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इस 12 पॉइंट के पॉइंट पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको मिलता है 9.55। आप चाहे तो इसे शो कर भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 9.55 है 12 पॉइंट। जब आप डी से ई की ओर चल रहे हैं तो आप लाइन पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन पर क्लिक करेंगे, और डी से ई की ओर, देखिए डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में चलना है आपको, और 9.55 एंटर कर देना है, और नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके 12 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, 12 वाले पॉइंट को। ओके, तो आप वापस से लाइन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करेंगे, और 13 से आपको इस 12 वाली लाइन पर जाना है, और देखिए 12 वाली लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये आपका 12 पॉइंट आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो ये है आपका 12 डैश, ये वाला जो कॉर्नर है ये आपका 12 डैश है। अब 12 डैश से आप इस डायरेक्शन में चलेंगे नीचे की ओर, तो आपको 10 डैश मिलेगा, और प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आएंगे तो 10 डैश आपको मिलेगा ई वाली लाइन पर। तो आप यहाँ पर लाइन पर क्लिक करेंगे, इस 12 से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये आपकी ई वाली लाइन है, ये देखिएगा ये ई वाली लाइन है, और 10 डैश का प्रोजेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका 10 डैश है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 10 डैश। ओके, इसके बाद अगेन आप लाइन पर क्लिक करेंगे। अब आप ई पॉइंट यानी आप 10 डैश पर है, और आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो आपको 8 डैश मिलेगा, और 8 डैश आपका यहाँ पर होगा। जब आप ई से ए की ओर आ रहे होंगे तो यहाँ पर 8 डैश मिलेगा। तो इसके लिए अगेन आपको अलाइन पर क्लिक करने के बाद मेज़र करना होगा यहाँ से यहाँ तक 8 तक की डिस्टेंस, और ये आपकी आती है 15.45। तो अगेन आपको ई से ए की ओर आने पर, यानी ये ई है और यहाँ से ए की ओर आने पर एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ, और ए से ई की डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना होगा 15.45, एंटर कर देंगे, और नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन को लेकर आएंगे यहाँ तक। ओके, तो ये वाली जो लाइन है ये हमारे रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस को, ए से ई तक आने वाली डिस्टेंस को। तो आप लाइन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, और इस 10 डैश यानी आप यहाँ से 10 डैश से 8 वाले पॉइंट पर आना है। तो ये 8 वाली लाइन का प्रोजेक्शन ये रहा, और 8 वाली जो लाइन है वो आपको यहाँ मिलेगी इस वाली लाइन पर। तो आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये रहा। तो ये रहा 8 वाली लाइन का प्रोजेक्शन। अब आप इस 8 डैश से 6 की ओर आएंगे, और 6 वाला पॉइंट आपको ए वाली लाइन पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे,
और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, क्योंकि ये रहा 6 वाली लाइन का प्रोजेक्शन और वो आपको इस A वाली लाइन पर मिल रहा है, यानी A' से 1 वाली लाइन पर, ये देखिएगा A से 1 वाली लाइन पर मिल रहा है। उसके बाद आप इस 6' से 1' की ओर चलेंगे तो ये यहाँ पर 6' पर थे, यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे तो ये यहाँ तक ड्रॉ हो चुकी हैं एजेस। एज वेल एज जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये बेस आपका पूरा का पूरा विजिबल होगा। तो आप यहाँ से इस 1' से यहाँ पर 1' तक मिला देंगे तो ये पूरा आपको विजिबल होगा और इसकी डिस्टेंस होगी 25 × 5, ये टोटल डिस्टेंस होगी इसकी। इसके बाद हमें एजेस को विजिबल करना है। ये देखिएगा 1 से 6 तक की एज आपको दिख रही है, तो ये ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हो यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे 2 पर, तो ये 2 से लेकर जब लाइन ऊपर जाएगी तो 2 से लेकर आपकी जो एज होगी वो 7' तक होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 2' से 7' पर, तो ये आपका 7' वाला पॉइंट है जो कि ये था। आप इसको मूव करके थोड़ा और पास रख सकते हैं लाइक दिस। देन अगेन ये यहाँ पर आपका 3 पॉइंट है, तो ये रहा 3 पॉइंट आपको मिलेगा 11' तक। तो ये एज 3' वाली एज आपको यहाँ तक विजिबल होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये 11' तक मिला देंगे। इसके बाद 4 पॉइंट आपको 13 तक विजिबल होगा। तो ये यहाँ पर लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 4' से 13' तक मिला देंगे। इसके बाद जब आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो पीछे की साइड आपकी, ये पीछे की साइड आपका E' होगा। तो ये वाली जो लाइन होगी तो ये आपकी इनविजिबल थी पहले, जब ये प्रिज्म था तो ये पीछे की साइड आ रहा था तो इनविजिबल थी। बट अभी क्या है कि आपने इसको अनफोल्ड किया हुआ है, यानी कट करने के बाद 6' से 1' तक कट किया और इसको अनफोल्ड कर दिया है। तो अनफोल्ड करने के बाद आपको सारी एजेस दिखेंगी। तो ये आपका 5' से 10' तक भी विजिबल होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर दोगे। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोजेक्शन उस पेंटागोनल प्रिज्म का जिसको कट किया गया है एक प्लेन के थ्रू, जो कि HP के साथ 45 डिग्री के एक्सिस पर इंक्लाइंड है और एक्सिस को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.